जी जरा मुझे बताइए, मुझे एक बात बताइए, बड़े बड़े चेहरे, फग्गन सिंह कुलस्ते 33 साल बाद, मैं आपको इसलिए कह रही हूँ, कैलाश विजयवर्गीय 10 साल बाद विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, प्रहलाद पटेल पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने खुद कहा, वो तो कह रहे हैं मुझे पार्टी का बहुत धन्यवाद कि मेरी कर्मभूमि से मुझे चुनाव लड़ने का मौका दे रहे हैं, लेकिन इन केंद्र के चेहरों को मध्य प्रदेश की राजनीति में वापस लाने के पीछे मंशा क्या है? सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि केंद्र में ये काम कर रहे हैं, सांसद हैं, आप इन्हें राज्य में लाते हैं तो लोग पूछते हैं कि भाई क्या लग रहा है एमपी का चुनाव टफ हो रहा था आपके लिए इसलिए इन्हें ले आए। नहीं, ऐसी बात नहीं है सुचारिता जी। देखिए, पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, हमारी पार्टी में सब कार्यकर्ता है, चाहे वो कोई मंडल में काम करने वाला कार्यकर्ता हो या केंद्र में मंत्री के पद पे कोई कार्यकर्ता हो, तो इस बात को तो हम झुटला नहीं सकते। तभी भाजपा जमीन पे मेहनत कर पाती है। सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं जनता के उद्धार के लिए। और दूसरी बात ऐसी है, मैं तो ये मानती हूँ कि अच्छी बात है ना कि सब लोगों को उनकी रूट से कनेक्टेड रखती है हमारी ये पार्टी। तो चिंता इन लोगों को क्यों हो रही है? मैं कहती हूँ इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, रोटेशन में भी तो चलना चाहिए। जब हमारी 18 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता, फिर वरुण जी बीच में नहीं, मैं एक दो, मैं बार बार नहीं बता रही हूँ, मैं कोई स्कूल की प्रिंसिपल नहीं हूँ कि बार बार बताऊंगी। एक एक करके बोले आप लोग प्लीज। मैं इस इंसान को जानती नहीं हूँ, प्लीज एक एक करके बोलेंगे, दरख्वास्त है। इस तरीके से जी प्लीज चारू जी बोलिए, चारू जी बोलिए, फिर वरुण जी के पास जाऊंगी। दूसरी बात, अगर ये मुझे बताना चाहते हैं भाजपा की क्या सोच है, अगर ये मुझे बताना चाहते हैं भाजपा की क्या सोच है, तो मैं भी इनको बता देती हूँ कांग्रेस की क्या सोच है। लूट मार मचाइए, अपने जेब भरी और उसके बाद अपने घर में जाकर बैठ जाइए और राहुल जी का नाम जपिए। तो यहाँ पर आप मुझे ये मत बताइए कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये पहली बार नहीं हुआ सुचारिता जी, मैं अपनी बात खत्म करती हूँ, ये पहली बार नहीं हुआ है। हमारी पार्टी में बहुत सारे चुनाव में कई बार ऐसा हमने देखा गया है कि केंद्र के बड़े नेता, बड़े नाम जाकर विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं। चाहे भौमिक जी हो त्रिपुरा के चुनाव में या पश्चिम बंगाल के चुनाव में, हमारे दिल्ली से बहुत सारे नेता वापस गए थे। देखिए, नेता जो है ना अपने जमीन से ही बनता है और वहां से उठता है तब वो दिल्ली आता है। तो इसमें नेगेटिविटी जो ढूंढने का काम आज विपक्ष कर रहा है, मैं उन्हें एडवाइस करूंगी अपने घर में झांक के देख लें, या शायद इसलिए अपने घर में झांक के नहीं देखती क्योंकि इनका घर खाली पड़ा है। रहना कौन चाहता है इनकी पार्टी में? कोई रहना नहीं चाहता। मैं एक बार हर्षवर्धन जी के पास जा रही हूँ, दुष्यंत जी उसके बाद आपके पास आऊंगी। हर्षवर्धन जी, जिस तरह से जो नाम सामने आए हैं, ये सिर्फ 23 का खाका नहीं है, ये 24 का भी खाका होगा, क्योंकि इनको केंद्र की राजनीति से आप मध्य प्रदेश में ला रहे हैं। उसके बाद 24 का चुनाव होगा। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या इनमें से कोई फिर वापस 24 में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? ये बड़े सांसद हैं, 7 सांसद हैं जिन्हें सीधे मध्य प्रदेश की राजनीति में चुनाव लड़ाने की बात हो रही है। इसका असर आप 23 और 24 दोनों पर कैसे देख रहे हैं? देखिए सुचेता, राजनीति में या किसी भी जगह पर जो सरप्राइज वैल्यू होती है उसका बड़ा महत्व होता है। और अगर आप अपने कमांड में हैं, आप अपनी रणनीति तय कर पा रहे हैं, सामने वाले को चौंका पा रहे हैं, तो अगर आप क्रिकेट में भी कोई बॉल बदल दें और अचानक उसको चेंज कर दें तो सामने वाला आउट हो जाता है, या मारता भी है तो कैच हो जाता है। फुटबॉल में अगर आपको थोड़ा सा समय से ड्रिबलिंग करनी आती हो, सही जगह पे शॉट खेलें, पेनाल्टी शॉट और पेनाल्टी कॉर्नर को करने का अंदाज बदल दें, तो आपको गोल मारने में आसानी हो जाती है।